गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 10th क्लास स्टूडेंट केमिस्ट्री में आज हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल्स की स्टडी करेंगे। तो व्हाट इज़ द एक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल? Some metals are more reactive than other, and tendency of metals to lose electron is measured to its reactivity। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स हैव ए टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयन। तो जो सभी मेटल्स की होती है, सभी मेटल्स इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करती हैं, लेकिन अब इसमें बात डिपेंड करती है कि बहुत सी मेटल जो होती हैं वो रेडीली बड़ी तत्काल, मतलब कह सकते हैं इमीडिएट, बहुत जल्दी ही ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर देती हैं, इलेक्ट्रॉन को छोड़ देती हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं जो नॉन मेटल्स हैं, तो जो 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 कम रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। More electropositive metals is more reactive. Arrangement of the metal in the vertical column in order to decreasing reactivity is called reactivity series of the metal। तो इस प्रकार से हम इनको घटते हुए क्रम में, इनकी इलेक्ट्रॉन डोनेशन की टेंडेंसी को घटते हुए क्रम में अरेंज करके जो सीरीज़ एक बनाते हैं वर्टिकल कॉलम में, उसको हम इलेक्ट्रो एक्टिविटी सीरीज़ कहते हैं, अर्थात इनको एक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल कहते हैं। चलिए देखते हैं एक्टिविटी सीरीज़। तो ये आपकी एक एक्टिविटी सीरीज़ है। एक्टिविटी सीरीज़ में सबसे ऊपर, अर्थात यहाँ पे हम लोग पहले स्पष्ट कर दिया है कि जो मेटल्स आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल देती हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देती हैं, वो ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं तुलनात्मक रूप से ऐसी मेटल्स के जो कि आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करती हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आता है रिएक्टिविटी सीरीज में पोटेशियम का, फिर इसके बाद में बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, फिर इसके बाद एल्यूमिनियम, फिर इसके बाद जिंक, आयरन, निकिल, टिन और लेड। ये जितने भी मेटल्स का नाम हमने लिया है, ये बहुत रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, और ये जो रिएक्टिविटीज़ का सीरीज़ है वो आपका घटते हुए क्रम में है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पोटेशियम, फिर इसके बाद बेरियम, फिर इसके बाद कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक और एल्यूमिनियम और फेरिक, आयरन, निकिल और स्टेनस, पीबी। इसके बाद में आ जाता है हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन एक प्रकार से कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड होता है। हाइड्रोजन के कंपेयर में हम लोग इन मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज़ देखते हैं। तो हाइड्रोजन एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो हाइड्रोजन से जो ऐसी मेटल्स जो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करती, तो वो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स नहीं होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें कॉपर की, मरकरी की और सिल्वर की, तो ये ऐसी मेटल्स होती हैं जो आसानी से, और गोल्ड भी आ जाता है इसके बाद, तो यहाँ पर ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करती। इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करती, तो इसके परिणाम स्वरूप ये जो मेटल्स हैं वो वीक रिएक्टिव मेटल्स है। इनको वीक एक्टिविटीज़ के हिसाब से हम लोग कह सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं ऐसी कौन कौन सी मेटल हैं जो कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर सकती हैं या हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकती हैं। तो विच मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन? तो जो हाइड्रोजन से कह सकते हैं, जो ऐसी मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज़ में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित हैं, ऊपर होती हैं, वे हाइड्रोजन को उससे एसिड से ज़्यादा एसिड से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि वो जो दीज मेटल्स आर मोर स्ट्रॉन्गर देन द हाइड्रोजन। तो जो मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर इस रिएक्टिविटी सीरीज़ में स्थित हैं, ये हाइड्रोजन इवॉल्व करती हैं। अगर कोई भी इसके एसिड की क्रिया इन मेटल्स से करवाई जाए, तो ये इस प्रोसेस में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग देखें ऐसी कौन कौन सी, तो हमने देखा है कि हाइड्रोजन से ऊपर आपका पोटेशियम, सोडियम, जिंक और टिन
बेरियम, मैग्नीशियम, फेरिक आयरन, lead, calcium, aluminum, nickel. Or these are the all metals which are those are capable to remove hydrogen gas from their corresponding acid. तो उनके एसिड से ये हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व कर सकती हैं. और which metals are less reactive than the hydrogen. So the metals which is not easily donate electron are less reactive metals. तो जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को रेडिली डोनेट नहीं करते हैं तो वो हाइड्रोजन को कह सकते हैं हम हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकते, डिस्प्लेस नहीं कर सकती हैं. और ऐसी जो मेटल्स हम देखें कि जो हाइड्रोजन की जो सीरीज़ है, अगर उस सीरीज़ में जो हाइड्रोजन से नीचे स्थित हैं, जैसे अगर हम नाम लें ऐसी मेटल्स का, तो इनमें कॉपर है, सिल्वर है, मरकरी है, गोल्ड है और प्लेटिनम है. ये ऐसी मेटल्स हैं जिनकी हम किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होगी और ये रिएक्शन भी नहीं करेंगी. दीज मेटल्स विल नॉट रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड. तो ये जो रिएक्शन हो उनका डाइल्यूट एसिड के साथ नहीं हो सकता है. तो इस प्रकार बच्चों ये कुछ ऐसे एग्ज़ाम्पल थे जिसके द्वारा हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज़ के अनुसार हम लोग देख सकते हैं कि ये मेटल रिएक्टिव हैं, कौन सी मेटल कम रिएक्टिव हैं और कौन सी हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं. तो उम्मीद है बच्चों को वीडियो समझ में आया होगा. वीडियो काफ़ी लाभप्रद होगा आपके लिए और ख़ासकर डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से. तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. और आपकी अगर कोई भी दिक्कत हो तो दिक्कत को आप अपनी प्रॉब्लम को किसी भी कमेंट बॉक्स में, इसमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में यूट्यूब पर आप मेंशन कर सकते हो. उसकी जो आपकी प्रॉब्लम होगी उनको मैं जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम को कम करने का प्रयास करूँगा. धन्यवाद.